नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का करेंगे शुभारंभ। कबड्डी कार्यक्रम के समापन प्रबुद्ध सम्मेलन में होंगे शामिल। गीता प्रेस में गीता जयंती के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कबड्डी कार्यक्रम में समापन और प्रबुद्ध सम्मेलन में भी होंगे शामिल। कल गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का करेंगे शुभारंभ। कबड्डी कार्यक्रम के समापन और प्रबुद्ध सम्मेलन में होंगे शामिल। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का करेंगे शुभारंभ। गीता प्रेस में गीता जयंती समारोह में होंगे शामिल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं और कल सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। वहीं लखनऊ में आज मंत्री अनिल राजभर का दौरा रहा, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रामपुर मैनपुरी करहल में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के जीतने की बात कही। वहीं शिवपाल यादव की सुरक्षा कम करने पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबको सुरक्षा देती है। सरकार समीक्षा करती है कि किसको कितनी सुरक्षा देनी चाहिए। की टीम ने उपलब्ध कराया है। मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूं और देश के कोने कोने से जो व्यापारी यहाँ आए हैं, मैं उनका भी उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। जी, चुनाव चल रहा है, 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है रामपुर और मैनपुरी, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं टक्कर। क्या देख रहे हो, दोनों लोग जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी साफ, हम लोगों ने पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूं, जिस तरह से बदायूं में, जिस तरह से कन्नौज में, जिस तरह से आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने परिवारवाद की राजनीति को मट्टी में मिला दिया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। शिवपाल सिंह यादव पर बोला बड़ा हमला। शिवपाल यादव को बताया चुनावी चाचा। मैनपुरी में कमल खिलना तय है। केशव मौर्य विधायक होने के चलते शिवपाल को आवास मिला। विधायक निवास पार्टी कार्यालय के लिए नहीं। विधायक निवास पर पार्टी कार्यालय चलाना गलत। जल्द इस मामले पर विचार कर कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य का शिवपाल सिंह यादव पर बड़ा हमला। शिवपाल सिंह यादव को बताया चुनावी चाचा। मैनपुरी में कमल खिलना तय है, यह कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। शिवपाल सिंह यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। मैं आप सभी मित्रों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को जय सिया राम कह रहा हूं और उनको ये जरूर कह रहा हूं, कांग्रेस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जय श्री राम और जय सिया राम दोनों का मतलब समझाने वाला होगा। श्री कौन है? माता सीता जी हैं। सिया कौन है? वो भी माता सीता जी हैं। अब श्री राहुल गांधी जी को यह ज्ञान कौन दे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज उससे जय सिया राम कहना। वहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों से मुलाकात की। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा। सपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से प्रदेश में हो रहे लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष कराने की मांग की। सपा प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है।
सपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रामपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर धांधली कराना चाह रही है। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से चुनावों में तत्काल प्रभाव से पुलिस फोर्स तैनात करने की मांग की है, जिसमें रामपुर का मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके। निर्वाचन आयोग के पास हम इसलिए आए हैं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा और 2 विधानसभा के, उसमें निष्पक्ष निर्भीक होकर के स्वतंत्र मतदान की व्यवस्था निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार ये मुद्दा उठाया है और निर्देशित किया है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कि भाजपा जिस तरह से चुनाव में धांधली करने पर उतारू है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लेवाना होटल अग्निकांड मामला, होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल को मिली जमानत। मैनेजर सागर श्रीवास्तव को भी मिली जमानत। हजरतगंज के लेवाना होटल में लगी थी आग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे। लेवाना होटल अग्निकांड मामला, होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल को मिली जमानत। हजरतगंज के लेवाना होटल में लगी थी आग। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लखनऊ के होटल लेवाना में आग लग गई थी और उसी मामले में होटल के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है। वही खबर लखनऊ से है, जहां जेल में बंद मोहम्मद आमिर नामक शख्स ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि खुदकुशी की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस दौरान परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारने पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल हसनगंज थाना क्षेत्र के से पैसों के लेन देन में मृतक जेल गया था, जिसकी पूरी सजा 29 दिसंबर को होनी थी। ये मामला जो है ना, हमारे भाई जो है ना आमिर, उसको जो है ना जेल भिजवा दे के तिवारी, कृष्ण कुमार के तिवारी ने। सिर्फ उसके जो है ना चेक मेरे भाई ने ले ली थी, 30,000 रुपए दे दिए थे और 10,000 रुपए करके मांग रहा, हमने कहा दे देंगे। उसने जल्दी से वारंट कटवा दिया। वारंट में जो है कसाना नाम का एक जो है दरोगा है, जो है किस थाने का मामला है? ये हसनगंज थाने का मामला है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। देर रात अज्ञात चोरों ने गांव में मचाया तांडव। एक के बाद एक 3 घरों में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। लाखों के आभूषण और दूसरे सामान चोरी कर हुए फरार। मौका मुआयना कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव सौंदा हबीबपुर का मामला। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक 3 घरों में चोरी की वारदात। लाखों के आभूषण और दूसरे सामान चोरी कर चोर हुए फरार। मौका मुआयना कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। देर रात अज्ञात चोरों ने गांव में मचाया तांडव। एक के बाद एक 3 घरों में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। लाखों के आभूषण और दूसरे सामान चोरी कर हुए फरार। मौका मुआयना कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर का मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अज्ञात चोरों ने गांव में तांडव मचाया और एक के बाद एक 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो जी 12 लाख को जेवर गए वो कम से कम। कब की घटना है? ये रात की है, 3:05 की। देखा था? कौन लोग थे? लड़का ने देखे हैं सर, वो गेट बंद कर दियो बाहर से। क्या क्या चीज चोरी हुई है? 4 तो कॉलर है सर, 2 पेंडल है, 2 जोड़ी झुमकी, हाथन की चूड़ी, 3 कोंदनी, 1 जोड़ी पजेबे। वहीं सीतापुर में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। महमूदाबाद कोतवाली के
क्षेत्र में सोते समय बदमाशों ने हथौड़े से हमला कर कोटेदार को मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी सरकारी मशीनरी, अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का हुआ निरीक्षण। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ लिया जायजा। शौचालय, पेयजल और रैंप की व्यवस्थाओं नगरपालिका क्षेत्र के ऊपरकोट के बूथों का निरीक्षण। पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ लिया जायजा। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी सरकारी मशीनरी, अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का हुआ निरीक्षण। डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ लिया जायजा। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां पर डीएम और एसएसपी ने अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राथमिक शिक्षा पे और जो हमारी बुनियादी शिक्षा है उस पर बहुत जोर है और उन्होंने सभी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके ऑपरेशन कायाकल्प के लिए निर्देश दिए हुए हैं। ये ऊपरकोट का विद्यालय है और सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ विद्यालय है। ये काफ़ी खराब हालत में था। इसको सीएसआर के माध्यम से इसका ऑपरेशन कायाकल्प किया गया है। देखिए, यहाँ बुलंदशहर जनपद में विभिन्न नगर निकायों में जहाँ कहीं भी पोलिंग सेंटर्स बने हैं, इन सभी का संयुक्त रूप से भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ संवेदनशीलता के आधार पर अलग अलग बूथों का विभाजन किया जा रहा है, जिस हिसाब से पर्याप्त पुलिस व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि चुनाव के समय लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित कर सकते हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तथा उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित कर। वहीं कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये तस्कर गांजे को कंटेनर वाहन से तस्करी कर ले जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से 101.5 किलोग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जनपद कुशीनगर में थाना तरिया सुजान ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 101 किलो से अधिक गांजा की बरामदगी की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। साथ ही साथ जिस कंटेनर में ये गांजे की तस्करी कर रहे थे उसे भी बरामद किया गया। इन 2 व्यक्तियों के नाम दीपक कुमार और मोहम्मद रजा है। ये गुवाहाटी से इस गांजे को ला रहे थे और इसको पूरे यूपी को क्रॉस करा के इनको दिल्ली में सप्लाई। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी। डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। 39 शिकायतों में 3 का मौके पर निस्तारण, बाकी शिकायतों के निस्तारण के दिए निर्देश। समाधान दिवस में नहीं पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारी। जिलाधिकारी ने एसडीएम को कार्रवाई करने के लिए कहा। आगरा के फतेहाबाद तहसील का मामला। डीएम ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। तस्वीरें आप आगरा की देख रहे हैं। आगरा के फतेहाबाद कोतवाली, माफ कीजिएगा, फतेहाबाद तहसील की ये तस्वीरें हैं, जहां पर डीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। वहीं जालौन के संधी गांव में एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। संधी गांव में एक नाबालिग बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में ओवर रेट में शराब बेचते हुए नजर आ रहा है। देशी शराब के ठेके में स्कूली बच्चे के शराब बेचने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से आ रही है। सुर्खियों में बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का डेरा। मरीजों के बेड पर सो रहा कुत्ता, फर्श पर सोने को मजबूर तीमारदार। अस्पताल में बड़ी संख्या में आवारा जानवर, ध्यान नहीं दे रहा अस्पताल प्रशासन। सुर्खियों में बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से मरीज की बेड पर कुत्ता सो रहा है। वहीं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हादसे की सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की टीम ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। हादसे में नाराज मेडिकल के छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। एमबीबीएस छात्र की मौत से आक्रोशित मेडिकल छात्रों ने NH2 पर धरने में बैठकर जाम लगा दिया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है। एक्शन में बेहट के एसडीएम, अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। शिकायत पर एसडीएम ने मारा छापा। भगवती स्टोन क्रैशर से बिना रॉयल्टी के हो रहा खनन। एसडीएम ने खनन के 3 ट्रकों को किया सीज। एक्शन में बेहट के एसडीएम सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अवैध खनन पर की गई बड़ी कार्रवाई। शिकायत पर एसडीएम ने मारा छापा। भगवती स्टोन क्रैशर से बिना रॉयल्टी हो रहा खनन। एसडीएम ने खनन के 3 ट्रकों को किया सीज। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें सहारनपुर की है जहां पर बेहट के एसडीएम एक्शन में दिखे हैं। वहीं बांदा जिले में प्रयागराज हाईवे में एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के समय बाइक सवार को युवक शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में घायल व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी 108 एम्बुलेंस के द्वारा राजकुमार सन ऑफ ज्वाला प्रसाद, जिनकी उम्र करीब 28 वर्ष है, उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान चोटें आई थी, जिनकी हालत गंभीर थी। प्राथमिक उपचार के बाद इनको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया है। और एक दूसरे व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, जिनका नाम पता अज्ञात है, इनको परीक्षण के बाद मृत घोषित किया गया। घटना ये हो गई है कि रात इनके मोहल्ले में बारात थी जी। तो ये बारात में मटौन गए हैं और मटौन से बारात करके फिर उसके बाद रात में जो वापस लौटते हैं तो इनकी जो है रात में कहीं एक्सीडेंट रास्ते में हो गए हैं और पता नहीं चला। इनको रात में किसी ने फोन किया कि आपके पिताजी के एक्सीडेंट हो गए हैं, तो ये लोग यहाँ पे आए हैं देखने अस्पताल की। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर से सामने आ रही है। ठगी के शिकार लोगों ने किया प्रदर्शन। चिट फंड कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रदर्शन। ओबीसी महासभा ने दिया प्रदर्शन को समर्थन। एसडीएम और सीओ को ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग। इंदिरा चौराहे पर जमकर किया धरना प्रदर्शन। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर ठगी के शिकार लोगों ने प्रदर्शन किया है। ललितपुर की ये तस्वीरें हैं। वहीं हाथरस में दूध लेकर जा रही टैंकर बीच सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं दूध को बहता देख दूध लूटने वाले लोग पहुंच गए और दूध को के लिए गिरते पड़ते हुए आपस में ही लूटपाट करने लगे। हाथरस में दूध का टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसके बाद
लोग वहां पर दूध लूटने के लिए पहुंच गए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है। बिजली गुल से गुस्साए लोग, 72 घंटों से नहीं है बिजली, वकीलों और जनता के सड़कों पर आने से जाम। वकीलों ने बोलेरो चालक को बीच रास्ते में पीटा। कोतवाल सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों को जड़ा थप्पड़। टीडी कॉलेज चौराहे से लेकर कुंवर सिंह चौराहे तक रहा जाम। बिजली गुल से गुस्साए लोग, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें बलिया की हैं जहां पर बिजली ना होने से लोग नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। से दिखाई नहीं देंगे शहर में जी। क्या नाम है साहब? डायरेक्ट जो है धमकी दे रहे हैं कि आपका क्या नाम है, पूछ करके कह रहे हैं कि आपको मैं सिखा दूंगा जी। ये डायरेक्ट साहब, कोई भी मुझे शारीरिक क्षति होती है तो सारी जिम्मेदारी कोतवाल साहब और यहाँ के प्रशासन की होगी, क्योंकि मैं अपने लिए जीवन के लिए भीख मांग रहा हूँ, कर रहा हूँ कि मेरा जो है पानी चाहिए, बिजली चाहिए। क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? लेकिन कोतवाल साहब धमकी दे करके और कह रहे हैं कि कल से टंगवा लूंगा, तुम कल से दिखाई नहीं दो। जहां एक तरफ सरकार प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की कोशिश कर रही है, वहीं गोंडा के बाबू ईश्वर शरण अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल में स्टाफ होने के बावजूद यहां आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को परिजन अपनी गोद में लेकर अस्पताल में धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन स्टाफ की लापरवाही का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिससे साफ तौर पर दिख रहा है कि मरीज के परिजन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अस्पताल स्टाफ किसी भी तरीके की मदद नहीं कर रहा है। वहीं प्रदेश में पिछले 5 दिनों से चल रही बिजली कर्मचारियों की स्ट्राइक खत्म हो गई है। बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और बिजली विभाग के कर्मचारी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत उत्साह दिलाया, कर्मचारियों के प्रति के साथ बात करने का, संवाद करने का उन्होंने भी मन बताया और उसके अनुरूप हमने कई राउंड बातचीत किया। उसका सुखद परिणाम निकला है। हम सभी कर्मचारी संगठनों को, विद्युत कर्मचारी के साथ बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। मामूली विवाद में चले लाठी डंडे सरिया, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वारदात में घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के मुगलपुरा का मामला। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। मामूली विवाद में चले लाठी डंडे और सरिया, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुशीनगर में प्रशासन ने तहसील तमकुहीराज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले के डीएम रमेश रंजन, एसपी धवल जायसवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। डीएम रमेश रंजन ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आदेश दिया। इसी के साथ एसपी धवल जायसवाल ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। काकोरी में युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान पीड़ित की मौत। फायरिंग से क्षेत्र में मचा हड़कंप, 3 राउंड गोली चलने की सूचना। मनरेगा में कार्य करता था रामजीवन, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। काकोरी में युवक को मारी गोली,
तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर काकोरी में युवक को गोली मार दी गई है। वहीं बहजोई में विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल रेस और वैशाखी रेस, डांस, सिंगिंग आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य डिप्टी कलेक्टर पराग महेश्वरी ने फीता काटकर किया। दिव्यांगों ने भारी संख्या में प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले दिव्यांग को गोल्ड मेडल, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले दिव्यांग को सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समिति के अध्यक्ष आस मोहम्मद और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा, समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम भी मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष आस मोहम्मद ने दिव्यांगों को बैसाखी भी वितरित की। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से सामने आ रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण, डीएम ने किया विद्यालय का निरीक्षण। 55 छात्राएं, वार्डन, कई टीचर, 2 रसोइया मिले नदारद। वार्डन का वेतन रुका, टीचर होंगे बर्खास्त, यह आदेश है डीएम का। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया है देवरिया में डीएम ने, और तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय भाटपा तहसील और ब्लॉक में है, फुलवरिया में, उसका निरीक्षण किया गया है। जो प्रमुख बातें निकल के आई हैं कि ये आवासीय विद्यालय है, अर्थात कि बच्चों को यहाँ हर समय रहना है। 100 बच्चे होने चाहिए और ये खेद का विषय है कि 100 के सापेक्ष आज सिर्फ 45 बच्चे हैं। दूसरी बात की जो वार्डन है रानी दीक्षित जी, वो नहीं है, शायद गोरखपुर में रहती हैं, उनको समानता ही रहना चाहिए, बताया गया किसी अवकाश पर है। उसके अलावा 3-4 टीचर्स लगातार एब्सेंट हैं, जैसे मिसेस बर्नवाल और अन्य लोग जो आ ही नहीं रहे, जिनके विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया, और इस कारण से जो आवासीय विद्यालय का उद्देश्य है वो डिफीट हो रहा है। वहीं चांदपुर नगर के बास्टा मार्ग पर चेयरमैन फहमीदा बेगम और नगर पालिका ईओ पूर्णिमा ने निजी पार्क का फीता काटकर उद्घाटन किया। चांदपुर नगर की जनता को चेयरमैन फहमीदा बेगम के पुत्र अरशद अंसारी लगातार तोहफे पर तोहफे दिए जा रहे हैं। पार्क में नगर की जनता के लिए नगर पालिका ने जिम का सभी सामान लगाया है, जिससे जनता को काफी फायदा होगा। मॉर्निंग वॉक करने वाले युवाओं को पार्क में घूमने के साथ ही स्वास्थ्य को सही रखने में भी मदद मिलेगी। चांदपुर नगर पालिका में लगातार फहमीदा बेगम के पुत्र अरशद अंसारी बिना भेदभाव के विकास कार्य कराकर जनता का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। वहीं नगर की जनता भी उनके कामों का समर्थन कर रही है और आने वाले नगर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड वोट देकर दूसरी बार नगर का चेयरमैन बनाने के लिए नजर आ रही है। शासन के द्वारा जो हमारे 75 घंटे की सफाई अभियान गार्बेज वीक है, उसके तहत यहाँ पे पहले गार्बेज था, तो उसको वहाँ पे निस्तारित करते हुए यहाँ पे पार्क का निर्माण किया गया। तो बता इसका 3 दिन के अंदर पार्क का निर्माण हुआ और यहाँ पर अब इसका पब्लिक के लिए खोला गया, जहाँ पे ओपन जिम भी है और पब्लिक यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वगैरह सब कर। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बहजोई से आ रही है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। इस्लाम नगर की तरफ से आ रही थी बस, बहापुर पट्टी के पास खाई में गिरी बस। बहजोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीरें बहजोई की है, जहां पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। क्या एक्शन टूटने की वजह से इधर उधर भाग रहा है। अच्छा, ड्राइवर ने इस साइड पे लेके फिर बीच में ले लिए। चोट किसी के नहीं आई है, बरकाल किसी के नहीं चोट आई है, नहीं कुछ आई है। बेकरार सबकी सवारी बिल्कुल आजाद बची है। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।